बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक यूनिक स्टाइल रेसिपी का इंतखाब किया है मैंने, यानी कि चाइनीज़ कचौरी। कचौरी में मैंने चाइनीज़ फिलिंग भरी है और यकीन मानिए ये क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप मैदे में मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट का डाला और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको नॉर्मल गूँध लिया। अब मैं फिलिंग तैयार करती हूँ। एक फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल के उसमें 1 कप बंद गोभी, हाफ़ कप गाजर और हाफ़ कप ही शिमला मिर्च बारीक चॉप करके डाली है। 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच सोया सॉस के डाल के मैंने उसमें काली मिर्च डाली है हस्बे ज़ायक़ा और नमक डाला हस्बे ज़ायक़ा। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। इनको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी सब्जियां हमारी, तो मैं इसमें नूडल्स डालूंगी जो मैंने पहले से उबाल के रखे हुए थे। उसमें टेस्ट मेकर नहीं मिलाया, सिंपल प्लेन नूडल्स डाल दिया। अब उसको एक साइड पे रख के हम अपनी कचौरी का पेड़ा तैयार कर लेते हैं। एक नॉर्मल सा पेड़ा रख के एक रोटी बेल ली, उसकी थिकनेस आप मुलायजा कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दें अच्छी तरह से और उसके ऊपर आटा डस्ट कर दें। ऑयल और आटा जितना अच्छा अप्लाई होगा उतनी अच्छे लच्छे नज़र आएंगे। अब उसको राइट हैंड से उठा के फोल्ड करें अंदर की जानिब और उसके ऊपर भी ऑयल लगा के आटा डस्ट करते हैं। अब लेफ़्ट हैंड वाला हिस्सा उठा के राइट हैंड वाले हिस्से पे रख दें और उसके ऊपर भी आटा और ऑयल अप्लाई करें। अच्छा, अब इनको डबल फोल्ड कर दें, एक दूसरे के ऊपर रख दें इसको। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की और नीचे की जानिब स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए, जितना ये बढ़ सके आराम से उतना बढ़ा लें। इसके ऊपर भी आटा और ऑयल लगा के अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर लें अंदर की जानिब। यहाँ से उठा के इसको फोल्ड करते हुए ऊपर ले जाएं। इसके किनारे पे थोड़ा सा पानी लगा दें ताकि ये खुले ना। आप पानी लगा के इसको अच्छी तरह से सेट कर लें अपने किचन काउंटर पे और अब इसको बीच में से दो कर लें। 1.5 कप मैदे में 6 कचौरियाँ बनके आराम से तैयार हो सकती हैं। और एक ही डो से और एक ही फिलिंग से मैंने 2 तरह की कचौरियाँ बनाई हैं। मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ अगली क्लिप में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इनको थोड़ा बड़ा कर लें, काउंटर पे रख के थोड़ा सा बड़ा करके इसके अंदर फिलिंग रख दें। जो इसकी लच्छों वाली साइड है वो नीचे जाएगी। बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा बड़ा करके एक प्याली में या एक बाउल में सेट कर लें ताकि ये जब हम इसे फोल्ड करें तो ये खुले ना। इस तरीके से अब इसमें हम अपनी चाइनीज़ फिलिंग डालेंगे जो बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार हुई है। बच्चों को बहुत पसंद आई घर में और मुझे खुद भी बना के बहुत लुत्फ़ आया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस फिलिंग को आप अंदर करते हुए इसको बंद कर लें पेड़े को। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें। देखिए जनाब, ये है दूसरा तरीका। मैंने एक कचौरी को थोड़ा सा बड़ा करके उसको फिलिंग रख के और दूसरी कचौरी को उसके ऊपर रख के कवर कर दिया। तो इस तरह हमारे लच्छे और भी ज़्यादा खूबसूरत सामने आए हैं। ये देखिए। अब हम इसे नॉर्मल आंच पे फ्राई करेंगे। आंच बिल्कुल मीडियम टू लो होनी चाहिए, वरना ये कचौरियाँ ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से पकेंगी नहीं। देखिए जनाब, कितनी खूबसूरत कचौरियाँ तैयार हो गई हैं हमारी। दूसरे डिज़ाइन की कचौरी और भी ज़्यादा खूबसूरत तैयार हुई है। मुझे तो बना के बहुत ही मज़ा आया। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शाम की चाय का लुत्फ़ दुबाला हो गया था इन कचौरियों से। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।